मुस्कान जब बहुत छोटी थी तभी एलोपेशिया बीमारी की वजह से उसके सर के सारे बाल झड़ गए थे। उसके पिता ने उसका बहुत इलाज करवाया लेकिन उसके सर पर बाल नहीं आए, जिस वजह से सभी उसका बहुत ही मजाक उड़ाया करते थे। लोगों के ताने की वजह से मुस्कान शहर में अपने पिताजी के साथ ही रहने के लिए आ जाती है। मुस्कान के पापा उसका एडमिशन शहर के एक अच्छे स्कूल में करवा देते हैं। मुस्कान का आज स्कूल में पहला दिन था। भगवान जी, आज मेरा स्कूल में पहला दिन है, मेरी मदद करना। मुस्कान भगवान जी की पूजा करके स्कूल जाती है। तभी स्कूल की सभी लड़कियां उसे देखकर उसका बहुत मजाक उड़ाने लगती है। अरे देखो देखो, हमारे स्कूल में उजड़ा हुआ चमन पढ़ने आई है। अरे ये लड़की बिना बालों की कितनी गंदी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इसने अपने सर पर उबला हुआ आलू लगा लिया हो। ये हमारे साथ हमारे क्लास में बिल्कुल भी नहीं बैठ सकती। अगर ये हमारे साथ बैठेगी तो दूसरे क्लास के स्टूडेंट हमारा मजाक उड़ाएंगे और हम ये होने नहीं देंगे। सही कहा। ए लड़की, मेरी बात कान खोलकर सुन ले। जैसे आई है ना वैसे ही उल्टे पैर वापस चली जा। तू हमारे साथ हमारे स्कूल में नहीं पढ़ सकती है, समझी? देखो प्लीज ऐसा मत कहो, मुझे पढ़ने दो। मैं तुम लोगों से बिल्कुल अलग जाकर बैठ जाऊंगी। प्लीज मुझे तंग मत करो, मैं यहाँ पर पढ़ने आई हूँ और मैं पढ़ना चाहती हूँ। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। तभी जूली उसके कपड़े पर इंक डाल देती है। ओह सॉरी टकली, गलती से हो गया, सो सॉरी। ये तुमने क्या किया? पहले दिन ही तुमने मेरी नई ड्रेस खराब कर दी और तुमने हमारी क्लास में आकर हम सबका मूड खराब किया। उसका क्या, अब ये कालिक अपने सर पर भी थोड़ा लगा ले और चली जाए यहाँ से। मुस्कान रो ही रही होती है। तभी क्लास टीचर मोनिका मैम क्लास में आती है। क्या हो रहा है यहाँ? चलो सभी बच्चे अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठो। अरे तुम तो न्यू एडमिशन हो, ये तुमने अपने कपड़ों पर क्या लगा रखा है? तुम्हें जरा सी भी तमीज नहीं है? स्कूल में कैसे आते हैं? चलो जल्दी बाहर निकलो और बाहर जाकर खड़ी हो जाओ। आज पूरे दिन बाहर ही खड़ी रहोगी। और हाँ, याद रखना अगली बार से साफ कपड़े पहनकर ही स्कूल में आना, समझी? स्कूल टीचर भी मुस्कान को उसके रंग रूप की वजह से पसंद नहीं करती है और उसे क्लास से बाहर खड़ी करवा देती है। अगले दिन मुस्कान जब स्कूल आती है तो उसे कोई भी अपने साथ बैठने के लिए नहीं देता है। ये मेरी सीट है, तुम यहाँ पर नहीं बैठ सकती हो, तुम यहाँ भी नहीं बैठ सकती हो, चलो जाओ यहाँ से। इस तरह कोई भी मुस्कान को अपने पास बैठने नहीं देता है। क्लास टीचर मोनिका से जब मुस्कान इस बात का शिकायत करती है तो वो कहती है, अरे सही तो कह रहे हैं बच्चे, कहीं तुम्हारे ये गंजेपन की बीमारी और बच्चों को लग गई तो तुम इनके साथ नहीं बैठ सकती हो। तुम बाहर जाकर खड़ी रहो और दूर से ही पढ़ाई करो, समझी? उसके बाद मुस्कान चुपचाप बाहर जाकर खड़ी हो जाती है और पढ़ाई करने लगती है। थोड़ी देर में स्कूल की प्रिंसिपल वहाँ पर आती है। मुस्कान, तुम बाहर क्यों खड़ी हो बेटा? वो मैम। प्रिंसिपल मैम, मैंने ही इसे बाहर किया है। मैम, इस तरह की एक लड़कियों की वजह से हम पूरे क्लास की पढ़ाई डिस्टर्ब होते हुए नहीं देख सकते। अब आप ही देखिए ना, ये गंजी और टकली है, स्टूडेंट इसके साथ बैठने में कंफर्ट नहीं है। मैं आपसे कहने ही वाली थी, इसको स्कूल से निकाल दीजिए। मोनिका जी, मुझे शर्म आ रही है। आप जैसे लोग इस स्कूल की शिक्षक हैं, अगर आप भी स्टूडेंट में इस तरह से भेदभाव करेंगी तो स्टूडेंट आपसे क्या सीखेंगे? इसके सर पर बाल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसे शिक्षा का अधिकार नहीं। पढ़ाई पर सबका समान अधिकार है, इसलिए आज के बाद दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुस्कान बेटा, तुम अंदर जाओ, अंदर जाकर पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच मैम। उस दिन के बाद से मुस्कान क्लास में सभी बच्चों के साथ ही पढ़ने लगती है। मुस्कान पढ़ने में बहुत ही ज्यादा होशियार थी, इसलिए इस बार वो पूरे क्लास में टॉप करती है। मुस्कान, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम तो बहुत अच्छी और होनहार छात्रा हो। रिया और जूली, तुम लोग इतने दिनों से इस स्कूल में पढ़ रही हो, फिर भी तुम लोगों के इतने कम नंबर आए हैं। और एक ये
मुस्कान है, जिसे मैं ठीक से बताती भी नहीं थी, फिर भी ये इतने अच्छे नंबर लेकर आई है। मुस्कान, आज से तुम सबसे आगे वाली सीट पर बैठोगी। ये सुनकर रिया और जूली आग बबूला हो जाती है। इस टकली का कुछ तो करना पड़ेगा। आज इसकी वजह से हमारी सबसे फेवरेट टीचर ने हमें इतना सुनाया। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। हाँ, इस टकली को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। इस तरह दोनों लड़कियां आपस में मिलकर एक प्लान बनाती है और फिर छुट्टी के वक्त मुस्कान से कहती है, मुस्कान, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया। अब हम तुम्हारा कभी मजाक नहीं उड़ाएंगे। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? हाँ मुस्कान, प्लीज हमें भी माफ कर दो और हमारी दोस्त बन जाओ। ठीक है। अरे ऐसे कैसे तुमने हमें माफ कर दिया? हमने तुम्हें इतना सताया, आखिर उसकी भरपाई तो करनी होगी ना। तुम्हें हमारे साथ घूमने चलना होगा। हम दोनों तुम्हें यहाँ की बहुत ही खूबसूरत जगह घुमाने वाले हैं। अब चलो मेरे साथ। अरे नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है, तुम दोनों जाओ, मुझे पढ़ाई भी करनी है। प्लीज मुस्कान चलो ना, अब तो हम फ्रेंड्स हैं ना। ठीक है, अब तुम लोग इतना जिद कर रही हो तो चलो। उसके बाद रिया और जूली मुस्कान को अपने साथ जंगल में लेकर जाती है। ये तुम लोग मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? अरे बस यही थोड़ी दूर ही एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, तुम चलो ना। ये देखो, हम आ भी गए। अरे यहाँ देखो, कितनी अच्छी जगह है। उसके बाद दोनों सहेली मौका देकर मुस्कान को खाई में धक्का दे देती है। जा टकली जा, तेरा समय अब खत्म। तेरी वजह से हम दोनों की क्लास में बहुत इंसल्ट हुई है। सही कहा जूली, अब कोई भी हमें इस टकली का एग्जाम्पल देकर लेक्चर नहीं दे पाएगा। इतना बोलकर दोनों सहेलियां अपने घर चली जाती है। अगले दिन दोनों खुशी खुशी स्कूल आती है और जैसे ही क्लास के अंदर कदम रखती है, उसके तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अंदर मुस्कान लंबे सुनहरे बालों के साथ क्लास में पहले से बैठी होती है। मुस्कान, ये नहीं हो सकता। तुम यहाँ? तुम तो क्यों? मुझे यहाँ देखकर तुम दोनों को अच्छा नहीं लगा क्या? हाँ, लेकिन तुम? रिया, मुझे तो लगता है ये मुस्कान का कोई भूत है। मुस्कान तो टकली थी ना, लेकिन इसके तो लंबे सुनहरे बाल भी हैं। सही कह रही हो, अगर ये उसकी भूत है तो ये जरूर हमसे यहाँ पर बदला लेने आई है। हमें इससे बचकर रहना होगा। क्या हुआ रिया और जूली, इतनी घबराई हुई क्यों हो? नहीं तो देखो, हमें माफ कर दो, प्लीज हमें छोड़ दो, हमें कुछ मत करना, चली जाओ यहाँ से प्लीज। उसके बाद रिया और जूली क्लास से भागते हुए बाहर चली जाती है। ये तो सचमुच की भूतनी है। हमें अभी जाकर प्रिंसिपल मैम से इसकी सच्चाई बतानी होगी, वरना ये हम दोनों को नहीं छोड़ेगी। तभी वहाँ पर मुस्कान आ जाती है और कहती है, अच्छा, ये बताने से पहले तुम दोनों को ये भी तो बताना होगा कि तुमने और जूली ने दोनों ने मिलकर मुझे किस तरह से खाई में धक्का देकर मार डाला था, और उसके बाद तुम दोनों को होगी जेल और तुम दोनों को जिंदगी भर के लिए वहाँ पर चक्की पीसना होगा। नहीं, देखो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हम तो बस तुम्हें सबक सिखाना चाहते थे, तुम्हें मारने का हमारा कोई इरादा नहीं था। हमें माफ कर दो प्लीज, प्लीज चली जाओ यहाँ से प्लीज। अरे मेरा इरादा भी तुम दोनों को मारने का नहीं है, बस डराने का है। आज के बाद से तुम कभी भी किसी स्टूडेंट को परेशान नहीं करोगी और जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करोगी, समझ गई? हाँ, तुम जो कहोगी हम वही करेंगे। वेरी गुड। थोड़ी देर में क्लास में मोनिका मैम आती है। अरे वाह मुस्कान, तुम्हारे सुनहरे बाल तो तुम्हारे ऊपर बहुत ही सुंदर लग रहा है। लेकिन मुस्कान, अचानक से तुम्हारे सर पर ये बाल कैसे उगाए? मैम, ये बाल एक परी ने मुझे वरदान में दिया है। किसी ने सच ही कहा है, सच्चे लोगों की परी हमेशा मदद करती है। और तुम बहुत अच्छी हो मुस्कान, दिखने में भी और दिल से भी। स्कूल की छुट्टी होने के बाद रिया और जूली फिर से मुस्कान से माफी मांगते हैं। मुस्कान, मुझे माफ कर दो, मैंने सच में बहुत गलत किया। देखो, तुम हमें जो चाहे सजा दे सकती हो, हमें अपने गुनाहों का एहसास हो गया है, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है, ये बहुत अच्छी बात है। और तुम दोनों मुझसे माफी मत मांगो, बल्कि तुम दोनों की वजह से ही आज मुझे इतने सुंदर जादुई सुनहरे बाल मिले हैं। अगर तुम दोनों उस दिन मुझे खाई में धक्का नहीं देती, फिर मुझे जादुई परी कभी नहीं मिलती और मेरे सर पर ये जादुई बाल भी कभी नहीं आते। इसलिए मैंने तुम दोनों को माफ कर दिया। लेकिन हाँ, तुम दोनों मुझसे वादा करो, आज के बाद तुम कभी भी किसी को परेशान नहीं करोगी। मुस्कान, मैं वादा करती हूँ, मैं अब कभी किसी को परेशान नहीं करूँगी और न ही किसी का मजाक उड़ाऊंगी।
जाओगी? हाँ मुस्कान, मैं भी वादा करती हूँ। उसके बाद मुस्कान अपने जादुई सुनहरे बालों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।